कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि धरती पर बड़े बड़े टाइटन्स ने हमला किया, जिस वजह से धरती की लगभग पूरी आबादी खत्म हो गई। जो बचे हुए इंसान होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देते हैं ताकि टाइटन्स दीवार के दूसरी तरफ ना आ पाए। और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। 100 साल बाद दिखाया जाता है कि अब इंसान टाइटन्स को भूल चुके हैं, लेकिन आज भी दीवारों की दूसरी तरफ जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। दीवार के अंदर जितने भी लोग रहते हैं इन्हें 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले आता है वो तबका जो अमीर है, जो इस पूरे के पूरे शहर पर रूल करता है। दूसरे वर्ग में इंडस्ट्रियल्स रहते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। और तीसरे वर्ग में वो लोग रहते हैं जो खेती करते हैं। इन तीनों वर्गों के लोगों को जो अलग अलग एरियाज में रहते हैं इन्हें खास हिदायत होती है कि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। अब जो कृषि वर्ग होता है, जो एरिया नंबर 3 में रहता है, यहीं पर हरुमा नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत बहादुर होता है और वो टाइटन्स पर विश्वास नहीं रखता। और उसका सपना होता है कि एक दिन वो दीवार के दूसरी तरफ जाकर उस दुनिया को भी देखेगा। वो अपने दोस्तों से इस बात को शेयर करता है और एक दिन जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने दोस्तों के साथ दीवार के पास चला जाता है। यहाँ पर हमेशा आर्मी का पहरा रहता है, इसीलिए सोल्जर्स इन सब को पकड़ लेते हैं। और इससे पहले कि वो इन सब को मार दे, यहाँ पर आर्मी का कैप्टन आ जाता है जो हरुमा को पहले से जानता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी दीवार के पास मत आना। पर इससे पहले कि हरुमा अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जाता, आसपास की जमीन थर्राने लगती है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। और जब ये दीवार के ऊपर देखते हैं तो वहां पर एक जलता हुआ टाइटन होता है जो कि दीवार से भी बहुत बड़ा होता है। इससे पहले इनमें से किसी ने कभी टाइटन नहीं देखा था और ये एक जाइंट टाइटन है जो दीवार को अपने पैरों से ठोकर मारने लगता है। दीवार पर एक छेद भी हो जाता है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो अपने सोल्जर से कहता है कि इस दैत्य-नुमा टाइटन पर हमला करो, लेकिन यहाँ पर जितने भी हथियार होते हैं सरकार ने उन्हें चलाने से मना किया होता है। और अगले पल वो टाइटन यहाँ से हवा में गायब हो जाता है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। अब उस विशाल टाइटन ने दीवार पर जो छेद किया होता है वहां से बहुत सारे टाइटन्स अंदर आ जाते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका साइज इंसानों से बहुत बड़ा होता है। आर्मी के सोल्जर्स समझ जाते हैं कि ये टाइटन्स अब इंसानों पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए इनके पास जो तोप होती है उन तोप से वो टाइटन्स के ऊपर हमला करते हैं। हालांकि टाइटन्स को चोट पहुंचती है, लेकिन जल्दी ये सब के सब अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं, यानी कि इन टाइटन्स को मारा नहीं जा सकता। और इसके बाद टाइटन्स इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं, वो कई लोगों को मार देते हैं। अब चारों तरफ अफरा तफरी होती है, इंसान अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसीलिए सब के सब यहाँ पर जो बहुत बड़ा हॉल होता है उसके अंदर जाने लगते हैं। हरुमा और उसकी दोस्त भी वहां पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हरुमा की दोस्त देखती है कि वहां पर एक बच्चा है। वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हरुमा चाहकर भी अपनी दोस्त तक नहीं पहुंच पाता और भीड़ खुद ब खुद उसे हॉल के अंदर पहुंचा देती है और अब हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। हालांकि हरुमा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता। और अगले पल एक फीमेल टाइटन उसकी दोस्त के पास आ जाती है और वो उसकी दोस्त को और उस बच्चे को मार देती है। हरुमा किसी तरह से उस हॉल से बाहर आ जाता है और जब वो उस हॉल के चारों तरफ देखता है तो वहां पर बहुत सारे टाइटन्स होते हैं जो उस हॉल की छत को तोड़कर इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। हरुमा किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है, उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। अब 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हरुमा इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिसे एरिया 2 कहा जाता है। दरअसल यहाँ की दीवारें बहुत ऊंची और बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसीलिए टाइटन्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होते। इसीलिए जितने भी बचे हुए लोग थे वो सब के सब एरिया 2 में यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। इन्हें ना तो यहाँ पर पर्याप्त खाना और ना ही पर्याप्त पानी मिलता है। और अगर ये जिंदा रहना चाहते हैं, भरपेट खाना खाना चाहते हैं, तो इन्हें अपने एरिया को, जिसे एरिया 3 कहा जाता है, जहाँ पर सबसे निचले वर्ग के लोग रहा करते थे, जहाँ अब टाइटन्स का कब्जा है, उस एरिया को टाइटन्स के कब्जे से छुड़ाना होगा। इसीलिए यहाँ पर आर्मी की एक टीम बनाई जाती है जो कि टाइटन से लड़कर उस एरिया को पूरी तरह से टाइटन से मुक्त करेंगे। और इस टीम में हरुमा भी होता है। दरअसल टाइटन्स ने उसकी दोस्त को मार दिया था
और अब वो अपनी दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है। अब कमांडर सभी सोल्जर से कहता है कि एरिया नंबर 3 में जिस होल से सब के सब टाइटन्स अंदर आए थे, उस होल को हमें बंद कर हम वहां पर एक ब्लास्ट करेंगे जिससे आसपास का वहां का जितना भी मलबा है उस होल के सामने आ जाएगा, जिससे होल बंद हो जाएगा और टाइटन्स कभी भी दोबारा एरिया नंबर 3 में नहीं आ पाएंगे। ये दीवार बहुत ज्यादा मजबूत होती है जिसे टाइटन्स तोड़ नहीं सकते। यहाँ पर इन्हें ये भी पता चल चुका होता है कि टाइटन्स को कैसे मारा जा सकता है। दरअसल अगर पीछे से उनकी गर्दन पर वार किया जाए टाइटन्स मारे जाएंगे और दोबारा जिंदा नहीं होंगे। अब रात के अंधेरे में ये पूरी की पूरी टीम एरिया नंबर 3 में एंटर कर जाती है और जब भी थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहां पर इन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब यहाँ पर जो फीमेल सोल्जर होती है वो बच्चे की मदद के लिए उस जगह की तरफ बढ़ जाती है जहां से आवाज आ रही होती है।